हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 और उसका अध्याय 9 वृत्त की प्रश्नमाला पढ़ेंगे 9.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वृत्त का सामान्य परिचय पढ़ाया, प्रश्नमाला 9.1 पढ़ी है। आज शुरू करेंगे प्रश्नमाला 9.2। 9.2 का सवाल नंबर 1। 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एक वृत्त मान सकते हो आप, बड़ा वृत्त मान सकते हो और एक वृत्त छोटा मान सकते हो। उनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी है 5 और 3। एक का केंद्र बड़े का वृत्त यहां लिख दो, बड़े का केंद्र यहां और छोटे का केंद्र यहां। इस त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये दूरी आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और ये इसमें क्या देखो, ये उभयनिष्ठ जीवा ये है। यहां लिख दो ए, यहां लिख दो बी, यहां लिख दो पी, यहां लिख दो ओ और यहां लिख दो ओ डैश। इस प्रकार चित्र बनाना आपको इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। कैसे लगेगा, इस भुजा का वर्ग करो 25 आ रहा है और इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 25 हो रहा है। 16 और 9 25, 25 के बराबर आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो इसका अर्थ ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ओ डैश ए में, त्रिभुज ओ डैश ए में ओ ए का स्क्वायर बराबर ये आ रहा है 5 का वर्ग, यानी ये आ रहा है 25। ठीक है, और इसके बाद में ओ डैश का वर्ग प्लस ओ डैश ए का वर्ग, ये कितना आएगा देखो। ओ डैश का मान 4 दे रखा है, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर में ये आ रहा है, ये भी आ रहा है 25। तो ये बराबर है, यानी ओ स्क्वायर बराबर ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का स्क्वायर बराबर आ रहा है। अतः त्रिभुज ओ डैश ए समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तभी ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण 90 का होता है। 90 कब होता है, 90 का जो कर्ण होता है ना, तो कर्ण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो इसमें समकोण की सम्मुख भुजा वैसे तो कर्ण है, ये देखो समकोण है यानी ये कर्ण है, इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी देखो, कर्ण का सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण इसमें क्या है देखो, ओ है। तो ओ अभी दिख रहा है कोण, एक ओ का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता है। 90 डिग्री कब होगा, जब ये एकदम क्या होगी, ये जो ओ है अभी तिरछी रेखा है, ओ है ओ डैश ए तिरछी रेखा है अभी, ये एकदम ये क्षैतिज खड़ी रेखा होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, तब क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा। इसका अर्थ कहने का यही है कि ये जो ओ डैश और पी है ये दोनों बिंदु संपाती है। संपाती यानी ये दोनों एक ही जगह है। ठीक है, तो ओ डैश व पी बिंदु संपाती है। संपाती यानी ये दोनों एक ही जगह हैं, संपाती होंगे। संपाती होने का अर्थ है ये दोनों एक ही जगह पर स्थित है, बिंदु पी और ओ डैश। अगर ये दोनों एक ही जगह स्थित है तो इस और ए डैश ए का मान कितना है, 3 है, तो एपी का मान भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अतः ओ ए बराबर में ओ डैश ए बराबर में ये किसके बराबर होगा, एपी के बराबर होगा। इसका मान आ जाएगा बराबर 3 सेंटीमीटर। और हमें एबी का मान निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है, तो ये आ जाएगा बराबर में 3 इंटू एपी, यानी इसका मान आ जाएगा बराबर में 6 सेंटीमीटर। यही आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसा चित्र बनाओ, बाद में इसमें देखने पर ऐसा लग रहा है कि 5 का वर्ग 25 हो रहा है और 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, इनको जोड़े 25 आ रहा है, 25 के बराबर आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है,
जब ये क्या होता है, वो एक समकोण त्रिभुज होता है। यानी ये लिखा देखो, अतः त्रिभुज ओ डैश ए एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज यानी होने का अर्थ ये कर्ण है, इस कर्ण का समकोण यानी ये ओ डैश है वो कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। लेकिन ये भी 90 का नहीं है। 90 का क्यों नहीं है? क्योंकि ये तिरछी रेखा है। 90 कब होगा? जब ये सीधी रेखा होगी। यानी ये अगर बिंदु ये कहाँ आएगा, देखो ये ओ डैश बिंदु ये कहाँ आएगा, इस पी की जगह आ जाएगा। यानी ओ डैश और पी दोनों एक ही जगह पर होंगे, यानी संपाती होंगे। तो अगर और ए डैश एक ही जगह आ जाए तो ए और ओ डैश की लंबाई 3 है, तो एपी की लंबाई भी 3 ही होगी। 3 हो जाएगी तो ये पीबी की मान भी क्या हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा। तो कुल लंबाई आ जाएगी बराबर में 6 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दोनों खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। इस प्रकार एक आपको दिया हुआ है वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त की एक तो ये जीवा है और एक ये जीवा है। ये दोनों आपस में एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी, ये दोनों जीवाएं आपस में समान है। यहाँ पर आपको क्या खींचना है, लंब डालना है। बाद में इसको इसे मिला देना है। यहां पर लिख दो O, यहां पर लिख दो P। सबसे पहले दिया हुआ एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, ठीक है, O मान लिया। उसके बाद में वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी व सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। एन लिख दिया, यहां लिख दिया एन। अब आगे रचना। रचना में आपको ये लिखना है, ए बी लंब ओ एन व यहां लिखना है ओ एन है वो किस पर लंब है, ए बी पर लंब है। और ओ एम किस पर लंब है, सी डी पर लंब है। और बाद में ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, उपपत्ति, ठीक है। ए बी बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, सी डी आपको यहां लिखा हुआ के बराबर है दिया हुआ। अब लिखना आपको केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी इसको जीवा को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वो बराबर कैसे बराबर होंगे, देखो सी एम ये किसके बराबर होगा, ए एन के बराबर होगा। तो लिख दो सी एम बराबर में लिख दो ए एन, ये यहां पर समीकरण एक, सी एम बराबर में ए एन। उसके बाद में ये डी एम ये किसके बराबर होगा, बी एन के बराबर होगा। लिख दो डी एम बराबर में बी एन, यहां लिख दो समीकरण 2, ठीक है। आपको लिखना ये सी एम ही है, सी एम के साथ में लिखना है ए एन, क्योंकि ये अब आपको जाने जिस प्रकार दो ये समान जीवन ये एक भागों में ये एक बिंदु पर कटेगी तो एक भाग तो बड़ा होगा और एक भाग छोटा होगा। तो बड़े वाला भाग बड़े की तरफ लिखना है, छोटे वाला भाग छोटे की तरफ लिखना है। तो ये जो सी एम है इसमें बड़ा भाग देखो, ये सी एम इधर बड़ा भाग है तो इधर बड़ा भाग कौन सा है, देखो ए एन है। तो सी एम बराबर में ए एन और डी एम बराबर में बी एन, ये लिखना है। ये आ जाएगा आपके समीकरण 1 और 2। अब दो त्रिभुज लेना है, उनको सर्वांक्षण करना है।
त्रिभुज POM, त्रिभुज POM वे त्रिभुज PON में। POM वे त्रिभुज PON में सबसे पहले आ जाएगा OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और एक आपको लिखना है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, कोण PMO, PNO प्रत्येक 90 डिग्री। और एक ध्यान करना, ये लंबाई जो OM लंबाई है वो ON के बराबर होगी। OM बराबर में ON, ये बराबर क्यों होगी? क्योंकि अगर जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरियां हमेशा समान होगी। ये भी हमने पढ़ा है, केंद्र से बराबर जीवों की दूरियां होती है वो हमेशा क्या होती है? समान होती है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर होती है। कोष्ठक में आप लिख सकते हो AB बराबर में CD, AB बराबर में CD। त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज POM सर्वांगसम त्रिभुज PON। नियम कौन सा काम आएगा? देखो यहां पर ज्ञान करना, नियम काम आएगा, ये समकोण त्रिभुज था, देखो नीचे समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण और अन्य भुजा कौन सी है? ये अन्य भुजा OM। ठीक है, तो ये RHS नियम से सर्वांगसम हो रहा है, तो यहां लिख दो RHS सर्वांगसमता से, RHS सर्वांगसमता। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो PM है वो किसके बराबर होगा? यहां लिखो PM बराबर में क्या हो जाएगा? देखो PN के बराबर होगा। समीकरण 2। अब क्या करेंगे आगे? ये जो CM दिया है, CM में से CM में अगर जोड़ ले PM, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो CP बन जाएगा। देखो ठीक है, और हमें देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना था? देखो रचना लिख दी, सिद्ध करना नहीं लिखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? यहाँ पर है, एक जीवा के दोनों संगत खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। सिद्ध ये करना है कि CP है वो क्या होगा? ये देखो बड़ा भाग है और ये बड़ा भाग के बराबर है, CP है वो AP के बराबर होगा। तो यहाँ सिद्ध करना ये है CP बराबर में AP, और इसका छोटा भाग कौन सा है? देखो ये DP बराबर में BP। दो नंबर में दो सिद्ध करना है आपको, एक सिद्ध करना है आपको, ये तो एक नंबर में सिद्ध करना है, और 2 नंबर में आपको सिद्ध करना है DP बराबर में BP। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे? देखो CM और AN वैसे ही बराबर है, तो क्या कर देंगे? समीकरण 1 और 2 तो दिया, यहाँ पर नाम 3 दोगे, समीकरण 1 प्लस 3, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं, तो CM प्लस PM बराबर में AN प्लस PN। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। देखो CM प्लस PM क्या बनेगा? देखो CP बनेगा, CP। और AN प्लस PN क्या बनता है? AN प्लस PN बनता है AP बनता है। यही देखो आपको सिद्ध करना, तभी कह रहा है कि संगत खंड बराबर होंगे। देखो दोनों खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगा, बड़ा खंड ये बड़े खंड के बराबर आ रहा है। अब लिखना है समीकरण, समीकरण 2 है उसमें से 3 घटा दो की बार, तो DM है, DM माइनस PM बराबर BN माइनस, BN में से क्या घटाएंगे? PN घटा देंगे, तो ये क्या आएगा? देखो DM में से घटाओ DM माइनस PM, यहां बनेगा देखो DP बनेगा, DP। और BN
बी एन पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा बी एन है, इसमें संख्या घटा दो पी एन, तो शेष में क्या बचेगा, देखो बी पी बचेगा। यही आपको बातें सिद्ध करनी थी। देखो इस प्रकार ये सवाल नंबर सिद्ध हो चुका है, हमने सिद्ध कर लिया। देखो सबसे पहले दिया हुआ ये लिखना है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी व सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। रचना में आपको लिखना है ओ एन है वो किस पर लंब है, ओ एन ए बी पर लंब है, और ओ एम किस पर लंब है, सी डी पर लंब है। ये आपको रचना में लिखना है और बाद में साथ में लिख दो ओ को पी से मिलाया। सिद्ध क्या करना है आपको, संगत खंड बराबर होंगे, सीपी है वो एपी के बराबर है, डीपी वो किसके बराबर है, डीपी है वो बीपी के बराबर होगा। यही संगत खंड है, जो छोटा खंड वो छोटे के बराबर होगा, बड़ा खंड बड़ा के बराबर होगा। और उपपत्ति में ये लिखना है एपी बराबर सी डी है, दिया हुआ है। अब आपको याद ये रखना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जैसे इस पर लंब डालेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, वैसे ही वर्त की जीवाएं बराबर है, तो ये क्या होगा, इसको दो भागों में तोड़ देगा। दो भागों में जैसे ही तोड़ेगा तो ये जो सीएम की लंबाई वो किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी, और डीएम की लंबाई वो किसके बराबर होगी, बी एन के बराबर होगी। समीकरण 1 और 2। अब ये त्रिभुज दो लेंगे, पी ओ एम व त्रिभुज पी ओ एन, इनको करेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम हो जाएगा आरएचएस सर्वांगसमता से नियम, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। बाद में लिखेंगे पी एम बराबर में पी एन। ये क्यों हो रहा है बराबर, क्योंकि ये सीपीसीटी से हो रहा है। यहाँ लिख लेना आपको सीपीसीटी से। सीपीसीटी का यही नाम है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए पीएम का मान पीएन के बराबर होगा। अब एक में समीकरण जो एक है उसमें 3 जोड़ दो, ये जोड़ दिया देखो सीएम प्लस पीएम। उसके बाद में ये जो ए एन है उसमें पीएन जोड़ा, तो ये सीपी बराबर एपी सिद्ध हुआ। और समीकरण 2 में से 3 घटा दो, समीकरण यानी डीएम माइनस एम पीएम, और ये बीएन माइनस पीएन घटा दिया, तो आ जाएगा डीपी बराबर बीपी। ये हो गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। सबसे पहले दिया हुआ, सबसे पहले इस प्रकार आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इसमें ये दो, इस प्रकार आपको दो बराबर जीवाएं दी गई है, ठीक है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है आपको, समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। जीवाओं को ले सकते हैं ए बी सी और डी, और यहां इसका केंद्र है ओ। अब आपको सिद्ध ये करना है कि प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी ये क्या कर रही है, ये इस बिंदु को केंद्र से मिला रही है, तो आपको सिद्ध ये करना है इस कोण का मान इसके बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। इसमें भी आपको रचना करनी होगी, यहां से इस ए बी पर एक लंब डाल देना है, और इस सी डी पर भी क्या डाल देना, लंब, ठीक है। यहाँ इसका लंब का एन है, और यहाँ है लंब है वो एन है। और जहां बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं वहां बिंदु पी लिख सकते हैं। दिया हुआ एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं ए बी व सी डी, ए बी व सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कोण एन पी ओ बराबर में कोण एम पी ओ, ये बराबर होगा। रचना ओ एन ये लंब डी व
खींचा। उपपत्ति त्रिभुज एनपीओ व त्रिभुज एमपीओ में दो त्रिभुज लेना है। सबसे पहले इसमें ओ एन बराबर में हो जाएगा ओ एम। ये बराबर क्यों है? क्योंकि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। कोष्टक में आप लिख सकते हो यहाँ ए बी बराबर सी डी, यानी जीवा ए बी बराबर सी डी होने के कारण ओ एन बराबर ओ एम है। एक कोण 90 डिग्री का पी एन ओ बराबर कोण पी एम ओ, प्रत्येक 90 डिग्री। और उसके बाद में ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी बराबर ओपी ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसके बाद में लिख देंगे त्रिभुज एन पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज एम पी ओ। ठीक है, यहाँ पर नियम कौन सा काम करेगा? देखो नीचे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है, एक ये कर्ण है और एक अन्य भुजा है, तो नियम आरएचएस नियम। यहाँ लिख दो आरएचएस सर्वांग समता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग भी हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण एनपीओ बराबर में कोण एमपीओ कोष्टक में रख दो सीपीसीटी से। यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया हुआ एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। वृत्त की समान जीवाएं ए बी व सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की समान जीवाएं ए बी व सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद में सिद्ध यह करना है कोण एनपीओ, यानी जो ये जहां पर बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं और उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ में बराबर कोण बनाती है। तो ये पीओ सीडी जीवा के साथ में कोण बना रही है, उस कोण का नाम है एनपीओ। और ये जो ओपी रेखा है वो एबी जीवा के साथ में जो कोण बना रही है उसका नाम है एमपीओ। और रचना ओ एन सीडी, ओ एन लंब सीडी पर खींचा है और ओ एन लंब एबी पर खींचा। दो त्रिभुज लेना है और इनको क्या करना है? सर्वांगसम। सबसे पहले ओ एन बराबर में ओ एम। क्यों ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगर ये जीवा ये बराबर है तो ये न्यूनतम दूरियां यही है। देखो ये दूरियां क्या होगी? समान होगी। और एक प्रत्येक 90 का हो गया, एक उभयनिष्ठ हो गया। त्रिभुज सर्वांगसम नियम आरएचएस। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा सीपीसीटी से। सवाल नंबर 4, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्तों को जिनके केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर में CD। सबसे पहले इसमें लिखना है आपको दिया हुआ देखो प्रश्न को देखकर दिया हुआ इसमें लिखना है आपको। यदि एक ये लिखना है, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्तों को जिनके केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करें। यानी एक रेखा ये मान सकते हैं, ये रेखा इसको A पर है, यहाँ पर देखो B पर है, आगे यहाँ पर C पर और यहाँ पर D, यानी 4 जगह दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेदित करती है। तो ये करती है, यहां तक लिख लेना है दिया हुआ। और आगे रचना में आपको ये लिखना है रचना। ओ एम लंब है, एडी खींचा, यानी ये ओ एम लंब एडी खींचा है, तो ये देखो इस बीसी पर भी लंब होगा और पूरी एडी पर भी क्या होगा? लंब होगा। सिद्ध करना है। सिद्ध आपको प्रश्न को देखकर लिखना है। सिद्ध करने में ए बी बराबर में सी डी। अब आगे है उत्पत्ति। केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सब जानते हैं ये लंब डाला गया है और ये क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा। लंब जीवा को समद्विभाजित दो भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो सबसे बड़ी रेखा एडी है, तो एडी में क्या होगा, एम का मान एमडी के बराबर होगा। एम बराबर में हो जाएगा एम डी। ठीक है, इसको रख दो समीकरण 2। अब ये छोटे वाला, अभी मैंने बड़ा वर्त लिया, अब छोटे वर्त ले तो छोटे वर्त में क्या होगा, बीएम का मान सीएम के बराबर होगा। बीएम बराबर में सीएम, इसको समीकरण 2 लिख दो। अब लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इन समीकरण 1 और 2 के जो कारण है वो कारण हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। देखो कारण के अंदर से अगर जीवा पर लंब डाल दिया तो ये क्या कर देगा, देखो जीवा को समद्विभाजित कर देगा। ये देखो बड़ा वर्त है, उसकी जीवा एडी है तो एम का मान एमडी के बराबर होगा। छोटे वर्त की जीवा बीसी है तो बीएम का मान सीएम के बराबर होगा। यहां लिख देते हैं ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस का हो जाएगा सी एम। अब ए में से बी एम घटाएंगे, शेष क्या बचेगा, देखो ए एम माइनस बी एम बराबर ए बी। यहाँ लिख दो ए बी और एम डी माइनस सी एम, तो शेष क्या बचेगा, देखो सी डी। यही आपको सिद्ध करना। सवाल नंबर 5। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। रेशमा गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, वह मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक दूरी दे रखी है 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले ये आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त पर है, यहां बैठी है रेशमा, ठीक है, और यहां बैठी है सलमा। सबसे पहले रेशमा और यहां बैठी है सलमा और यहां बैठी है मनदीप। अब आपको दूरी क्या दी हुई है, देखो ये दूरी आपको यहां से ये दूरी दी हुई है और ये दूरी दी हुई है और ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये दूरी दे रखी है 6 मीटर, ये दूरी भी है 6 मीटर, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये यहाँ पर केंद्र है तो ये आपको जाने, ये दूरी त्रिज्या ही तो है और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर मान सकते हैं ओ, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर पी, ये बिंदु पी है और ये दूरी है, त्रिज्या वृत्त की 5 मीटर है तो ये त्रिज्या है 5 मीटर और यही आपको 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपको दूरी कौन सी निकालनी है, ऐसी दूरी, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है यानी जितनी दूरी ये लंब है, जितनी दूरी ये एपी है उतनी दूरी क्या है, पी सी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, मानना एपी बराबर सीपी बराबर एक्स। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, मान लिया है। मानना एपी का मान और सीपी का मान क्या मान लिया है, हमने एक्स मान लिया है। उसके बाद में ये कुल दूरी कितनी दे रखी है, देखो ओ बी की कुल दूरी दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, कुल दूरी दे रखी है 5 मीटर। अब इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय काम में लेंगे, त्रिभुज एपी बी में और त्रिभुज एपी ओ में। अब इसमें दूरी, ये आपको दूरी पूरी दी हुई है
और ये देखो पूरी दूरी आपको दी, इसका मान आपको ध्यान नहीं है और इसका मान भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो भी पूरी का मान है 5 मीटर। तो ये भी मान लेते हैं y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं ओपी का मान आ जाएगा 5 माइनस वाई मीटर। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज। आपको सिर्फ किसका मान निकालना है, सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय में देखो त्रिभुज कौन सा लिया है, APO। अब इसमें कर्ण का मान है वो 5 का स्क्वायर है, आधार इसमें क्या है देखो x माना था, x का स्क्वायर है, और लंब हमने OP 5 माइनस वाई लिया, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, 5 माइनस वाई का स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में इसको आगे हल करना है। यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 25x स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा देखो a का स्क्वायर था 5, 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। 25 इधर भेजेंगे तो 25 है 25 कट जाएगा, x यहाँ बराबर में 0 बचेगा, x स्क्वायर, और ये प्लस का y स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा माइनस का 10y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, इसका अर्थ है ये लिख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y बराबर में 0। ये है समीकरण 1। अब त्रिभुज ले लेते हैं APB में, त्रिभुज AP वापिस वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या है देखो, इसमें कर्ण 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर में आधार, इसमें AP का मान कितना अभी लिया था, x ही है, और PB का मान कितने लिए y लिया, तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 36 है, ये मान यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख दो समीकरण 1, इसको लिख दो समीकरण 2। अब यहाँ लिख दो समीकरण, या तो a का मान 2 में रख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y है। ठीक है, तो यहाँ इसका मान क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखना है, क्यों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह आपको 36 रख देना है, इसकी जगह रख दो 36 माइनस 10y, 36 माइनस 10y, यहाँ बढ़ जाएगा आगे बराबर में 0, माइनस 10y बराबर में आ जाएगा माइनस का 36, तो y का मान आ जाएगा माइनस 36 बट्टे माइनस 10। हल करेंगे आगे इसको, 36 बट्टे 10, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 18 बट्टे 5 मीटर आ जाएगा, 18 बट्टे 5 मीटर y का मान। y का मान आप रख देते हैं आगे समीकरण, y का मान आगे समीकरण 2 में रख देते हैं, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ आ जाएगा देखो x स्क्वायर अपनी जगह रख दो, और y स्क्वायर का मान कितना है 18 बट्टे 5 है, तो 18 बट्टे 5 का वर्ग आ जाएगा, और बराबर में है 36, तो यहाँ x स्क्वायर ये आ जाएगा देखो 324 बट्टे 25 बराबर में 36, x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 324 बट्टे 25, 25 लघुत्तम आ जाएगा, 25 को गुणा करते हैं 36 से,
तो ये आ जाएगा 150 और ये 15 हासिल हो जाएगी और 75 15 हो जाएगा 90 माइनस का 324। अब इसमें से घटा लेंगे ये, तो यहाँ बचेगा 6 और 9 में से 2 यहाँ 7 बचेगा और 8 में से 3 यहाँ बचेगा 576। 10 में से 4 यहाँ 6 बचेगा और 9 में से 2 यहाँ 7 बचाएगा और 8 में से 3 576/25 आ जाएगा। अब x का मान क्या आएगा, देखो x बराबर में आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 576/25 का इस प्रकार वर्गमूल 24/5, ये मीटर में आ जाएगा। एपी का मान, हमने एपी को माना था x, ठीक है, तो एसी का मान आ जाएगा, एसी बराबर में 2 × 24/5 यानी 48/5, इसका मान आ जाएगा 9 पॉइंट। सबसे पहले 9 बार गया है, शेष 3 बचेगा पॉइंट 30 और 30 में 5 का भाग 6 बार, उत्तर आ जाएगा 9.6 मीटर। ये इसका आंसर है। सबसे पहले क्या करना है आपको, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये एपी की लंबाई सीपी के बराबर होगी। अगर हम एपी का लंबाई याद कर लें और बाद में इसका गुणा कर दें तो एसी की लंबाई आ जाएगी। देखो एपी बराबर सीपी बराबर एक्स मान लिया है, बीपी बराबर हमने क्या माना, वाई मान लिया है, बीपी का मान वाई माना, तो ओपी बराबर 5 - वाई, क्योंकि ये कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 5, इसमें से वाई घटा दिया तो 5 - वाई। अब त्रिभुज ले वो ए पी, नीचे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण स्क्वायर, ये इसमें कर्ण है, देखो 5 का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर, आधार इसमें क्या है एपी है प्लस लंब स्क्वायर ओपी, एक्स 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5 - वाई का स्क्वायर। अब सूत्र के द्वारा खोलेंगे इसको, आगे पूरा हल करेंगे तो यहाँ बचेगा, देखो ये 25 का होगा पक्षांतरण माइनस का 25, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ये समीकरण आप इसको 1 लिख दो। उसके बाद में आगे है ए, ऊपर वाला त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे वापस, तो 6 का स्क्वायर होगा इसमें बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसका मान क्या है, देखो इसकी जगह रख दो 6 की घात 36 आ जाएगा, 36 - 10y बराबर 0, तो यहाँ पर है 18/5 मीटर। और आगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस y का मान 18/5 का स्क्वायर बराबर में 36, ये आ जाएगा 324/25, एक्स स्क्वायर का मान आएगा 576/25, एक्स का मान आएगा 24/5, तो एसी का मान आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 48/5 यानी 9.6 मीटर। सवाल नंबर 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार गोल पारक एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सही तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी बैठे हुए हैं और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। इस प्रकार से एक आपको दिया हुआ है, एक वृत्ताकार पार्क है, कॉलोनी में स्थित है, 3 लड़के बैठे हैं, देखो इस प्रकार मान सकते हैं। 3 लड़कों का नाम क्या दिया हुआ है, अंकुर, ठीक है, यहाँ बैठा है सैयद और यहाँ डेविड बैठा है। इनके हाथ में, तीनों के हाथ में क्या लिया हुआ, मोबाइल फोन लिया हुआ है, टेलीफोन लिया हुआ है, और ये टेलीफोन में ये देखो आपस में टेलीफोन है जो तारों के द्वारा है, तार लगे हुए हैं और आपको इनकी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। और ये देखो बराबर दूरियां हैं, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज है और आपको क्या निकालना है, प्रत्येक डोरी की लंबाई यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, लंब खींच देना है और ये केंद्र है, तो केंद्र से ये दूरी आपको यानी त्रिज्या है, तो ये 20 मीटर हो जाएगी। माना एस बराबर में एस डी बराबर में ए डी बराबर में आप मान लो 2x मीटर, ठीक है, 2x मान लेनी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी, देखो ये दूरी p लेते हैं, ए पी बराबर में पी डी बराबर में हो जाएगी x मीटर हो जाएगी। क्यों है, क्योंकि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो ये क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करेगा, ये आधी आधी हो जाएगी x मीटर।
ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज APS में पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब का मान देखो, लंब का मान एस का मान ज्ञात कर लो। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब इसमें क्या है देखो, SP है तो SP का मान स्क्वायर का मान आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस आधार का मान क्या है, आधार का मान इसमें x है तो x का स्क्वायर। ये SP स्क्वायर बराबर में ये 4x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर 3s स्क्वायर, तो SP का मान आ जाएगा √3x मीटर आ जाएगा। तो अब इसमें OP का मान क्या आएगा देखो, OP का मान आ जाएगा √3x माइनस 20 मीटर आ जाएगा। ये देखो, ये इसमें एक त्रिज्या है और इसका मान 20 मीटर ही तो होगा, तो ये OP का मान आ जाएगा बराबर में √3x माइनस 20 मीटर। अब त्रिभुज आपको लेना है, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में वापिस वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लेना है कर्ण स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसमें आपको लंब ज्ञात करना था। इसमें देखो सब मान ध्यान है, ये आपको x दिया हुआ है, ये अभी हमने मान ज्ञात कर लिया है, और ये कर्ण का मान आपको दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर लगा लो, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आ जाएगा। कर्ण इसमें 20 है तो 20 का स्क्वायर, आधार का मान इसमें क्या दिया हुआ है, आधार इसमें है AP, तो आधार AP का मान x है तो x स्क्वायर लगा देंगे, और लंब का मान है यहाँ पर देखो ये √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 20 स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर में इसका स्क्वायर होगा तो ये तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू 20 प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 20 का वर्ग 400, ये 400 लिख देंगे बराबर में ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का 40√3x आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आगे प्लस में 400 से 400 ये कट जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर माइनस का 40√3x बराबर में 0 लिख देंगे। अब इसमें कॉमन क्या आएगा देखो, 4x कॉमन आएगा, तो शेष बचेगा यहाँ पर x माइनस 10√3 मीटर बराबर में 0। 4x बराबर 0, x बराबर 0, x का मान 0, ये तो मान संभव नहीं है, क्योंकि आपको जाने शंभु की भुजा कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब x माइनस 10 बराबर में 10√3 बराबर 0, x बराबर में आ जाएगा 10√3। तो ये AP का मान आया है, AP का मान क्या आया है, हमें ज्ञात करना है, AS ज्ञात करना है, तो AS, ठीक है, AS बराबर में SD बराबर में AD बराबर में यह आ जाएगा बराबर में 20√3 मीटर, यही आपको ज्ञात करना है। तो क्या क्या देखो, हमने सबसे पहले इस प्रकार एक चित्र बनाना है। इस चित्र में लिखा हुआ है ये कि ये देखो 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर सहित डेविड इसकी परिसीमाओं बराबर दूरी बैठे हुए हैं, 3 लड़के बैठे हुए हैं और दूरियां उनके मध्य बराबर दूरियां हैं। इनके हाथ में टेलीफोन लिया हुआ है और ये आपस में बात कर रहे हैं। तो आपको ज्ञात करना है प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई। ये देखो AS और SD और ये AD की ज्ञात करनी है, ये लंबाई तीनों बराबर ये आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप मान लो, आप माना AS बराबर SD बराबर AD बराबर 2x मीटर और AP PD ये यहाँ पर लंब खींचना है, तो ये आधी आधी हो जाएगी, x मीटर आ जाएगी। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सबसे पहले आप क्या करोगे, इस SP लंब का मान ज्ञात कर लो। लंब का मान ज्ञात करेंगे, ये आएगा बराबर में √3x मीटर आ जाएगा। OP का मान आ जाएगा √3x माइनस 20 मीटर आ जाएगा। वापिस त्रिभुज AOP ले, इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम में और लेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ 20 का स्क्वायर x का स्क्वायर √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर आएगा। इसको सूत्र के द्वारा खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
पूरा हल करेंगे तो यहाँ आएगा 4x² माइनस 40√3x बराबर में 0। 4x इसमें से बार कॉमन ले लेंगे तो शेष बचेगा यहाँ पर 4x बार कॉमन आएगा तो x माइनस 10√3। 4x बराबर 0, x का मान 0, x का मान 0 ये तो संभव है नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अब जब समभुज त्रिभुज आ गया है तो उसकी भुजा हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक भी नहीं होती है, जीरो भी नहीं होती। जीरो हो गई तो समभुज त्रिभुज बनेगा ही नहीं समभुज त्रिभुज। तो x माइनस 10√3 बराबर 0 लेंगे तो x का मान 10√3। तो समभुज x का मान ज्ञात हो चुका है तो अब इसमें AD का मान आ जाएगा बराबर में AS बराबर में SD बराबर में AD बराबर 2 गुना कर लेंगे 20√3 मीटर। ये प्रश्नमाला 9.2 कंप्लीट होती है। आगे वाले वीडियो में प्रश्नमाला करेंगे पूरी 9.3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।